मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं भूमिका जाधव, आपका न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं खारघर के गुरुद्वारा के पास। उत्तर प्रदेश के लाखिमपुर में खीरी गांव में जो किसानों पर कार से कुचला कर उनके ऊपर जो अमानुष अत्याचार किया गया है, उस घटना के निषेधार्थ यहाँ के किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। तो हम जानेंगे कि उनकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। नमस्ते, आपका नाम क्या है? रणजीत सिंह दुल्लन। सर, ये जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसानों में अत्याचार हो रहा है वो बहुत गलत बात है। जो अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा जो है, जिसने 3 गाड़ियों के साथ किसानों को कुचल दिया है, उसके विरोध में आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। कांग्रेस सरकार ने पूरा बंद किया है और उदय ठाकरे जी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसने बंद किया है। ये बहुत गलत काम हुआ है। जो किसानों के 3 काले कानून बनाए गए उसको रद्द करने के लिए पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। इसके विरोध में हम सब जितने भी हैं इधर के सिख भाई और जितनी भी सारी संस्था है हमारे साथ में है, और इसके विरोध में हम जो भी उसके सामने खड़े हैं, ये काले कानून रद्द होने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि किसान जो है, जो भी वीडियोस आई हैं हमने देखा है, किसान जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ काले झंडे दिखा रहे थे। और जब ये इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पे वो शांति से अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे। किसी को पता भी नहीं था कि पीछे से गाड़ी आके उनको रोन देगी। इसके पहले जो वो मंत्री हैं उन्होंने धमकी भी दी थी कि 2 मिनट में हम आपको यहाँ से छोड़ना पड़ जाएगा आपको लखीमपुर। एक मंत्री जिसकी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वही धमकी दे रहा है कि हम आपको यहाँ से भगा देंगे। और उसके बाद में जो परिणाम है वो हमने सबने देखा है। अभी भी वो मंत्री जो है वो बने हुए हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। और जो वीडियोज़ आ रही हैं हमने देखा है, जेल के अंदर भी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है मोनू मिश्रा को। तो उसको पूरा खाना चाय वगैरह सब मिल रहा है एकदम 5 स्टार होटल की तरह। तो सबसे पहले तो जो मंत्री हैं उनको अपनी पोस्ट से छोड़ना चाहिए। और मोदी जो हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट्स के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आम जनता के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अभी तक उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला किसानों के लिए। 750 किसान जो हैं शहीद हो चुके हैं। ये लखीमपुर की घटना के बाद भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लखनऊ गए, वहाँ से 2 घंटा दूर है लखीमपुर, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने किसानों से एक बार भी पूछा नहीं कि आपकी क्या हालचाल है। उनको तो छोड़ो, अपने जो कार्यकर्ता उनके मरे हैं उनके पास भी नहीं गए। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो निर्लज हैं, उनको किसी की पड़ी नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट्स की पड़ी है। राकेश झुनझुनवाला से यहाँ मिलने आए हैं जिसके पास 26,000 करोड़ की संपत्ति है, उसको मिलने के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन किसानों को जो दिल्ली पे पिछले 10 महीने से बैठे हुए हैं, उनसे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है उनके घर से, लेकिन उनको जाके नहीं मिल सकते। तो इससे पता चलता है कि वो जो है उनको किसानों की कोई पड़ी नहीं है। यही किसानों के बच्चे सरहद पे भी हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग किसानों को कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी बोलते हैं पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। तो ये जो है ये हमारे दिले पे जो नमक छिड़कने वाली बात है कि एक तो मार भी रहे हैं, शांति से हम बैठे भी हैं, और ऊपर से हमें ही जो है दोषी करार दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है और हम अपील करते हैं कि ये जो काले कानून है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो जल्द से जल्द रद्द होने चाहिए। और इस मामले में जो है वो मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये तो सही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान और डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि जनता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोई भी सरकार हो, जनता को चाहिए कि उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी वो सरकार गलत कर रही है उसके अगेंस्ट आवाज़ हो। ये जनता का हक भी है और ये जनता की जिम्मेवारी भी है। और इस जिम्मेवारी को निभाते हुए किसान एक किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध कोई भी अगर आज किसान विरोध कर रहे हैं, कल को कोई दूसरे लोग भी विरोध कर सकते हैं। विरोध करना हक के साथ जिम्मेवारी भी है। और अगर सरकारें उस हक और उस जिम्मेवारी को कुचलना शुरू कर दें, और इस बार तो लिटरली गाड़ी चढ़ा के कुचल दिया, ये सिंबॉलिक है। तो सरकार का एक ये सिंबॉलिक कदम है कि हम कुचल देंगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठी तो। ये हम पहली बार ऐसा नहीं देख रहे हैं। इससे पहले आप देखिए कि
हिटलर ने भी ऐसे किया और जितने भी तानाशाह होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। और ये मत सोचिए कि ये उस ज़माने में 1945 से 1920 के ज़माने में हो गया। आज पुतिन रशिया में वही कर रहा है और चाइना में शी जिनपिंग भी वही कर रहा है। तो ये जो सब इंटरलिंक्ड होते हैं और यही कोशिश हिंदुस्तान में भी हो रही है। और ये मीडिया को यूज़ करके, प्रोपोगंडा को यूज़ करके हिटलर प्रोपोगंडा सेल का हेड था जब, तो वही प्रोपोगंडा मशीनरी, वही मेथड यूज़ करके आज डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश हुई है। ये किसान आंदोलन को, किसान तो खड़े हुए जनता के लिए और पब्लिक को इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। ये किसान आंदोलन से बड़ी चीज़ है। अगर आज ये किसानों की जीत नहीं होगी, ये जनता की जीत है। हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे गुरु नानक पातशाह जी ने बोला है कि जिन प्रेम की नहीं प्राप्त पाए हो कि पहले प्यार से बात करो। तो 1 साल के करीब हो गया है, हमारे किसान भाई उधर दिल्ली में बैठे हैं। तो हमारे 10वें गुरु ने ये भी बोला है कि जब सब हीले ख़त्म हो जाए तो फिर तलवार को हाथ डाल देना चाहिए। तो हम अभी भी नहीं चाहते, हमारे सिख भाई अभी भी नहीं चाहते, लेकिन जो मिश्रा है जिसने ये काम किया है उसको हमारा सिखों का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अगर उसने नहीं पढ़ा तो हम अभी भी ये सरकार को चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, हम यही देना चाहते हैं कि जो सिख कौम है अभी आराम से बैठी है, शांत बैठी है। हम सब रल मिल के ये देश में रहना चाहते हैं। तो हमको हमारा हक जो 3 कानून हमको दिए गए हैं किसानों को, जो हम चाहते नहीं हैं, किसान लोग चाहते नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती दे रहे हैं। जो किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए तो क्यों ज़बरदस्ती दे रहा है मोदी। तो हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेरा नाम जसविंदर सिंह सैनी, मैं प्रधान खारगर। ये जो किसानों पर अत्याचार हुआ है उस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है, जो भी लखीमपुर और खीरी उत्तर प्रदेश में घटना हुई है उसके बारे में जो 3 कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे सिर के ऊपर, शेतकारी के किसानों के सिर के ऊपर मार दिए, वो गलत था। उसके लिए लखीमपुर खीरी में लोग शांत मई से प्रोटेस्ट डाले थे। तो उसके ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के ऊपर 3-4 आदमी मार दिया, 4 आदमी दूसरे भी मारे गए। उसमें बहुत घटना है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है, किसानों को दबाना चाहती है। किसानों की आवाज़, जो अन्नदाता है देश का, जो देश का भंडार इतना बढ़ दिया है, अभी इनको लगता है भी हमको अन्न नहीं चाहिए, इसीलिए किसानों को मार दिया, और ये गलत है। उसके अवेज भी जो यूपी में हुआ, लखीमपुरी में लोग साथ में प्रोटेस्ट डाले थे, इन लोगों ने बहुत घटना हुई, बहुत गलत हुआ। उसके लिए जो आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शेतकारी और एनसीपी लोग सबने गठबंधन ने आज का बंद किया, बहुत सही हुआ। हम लोग इसके अंदर अपना जो भी खासकर की संघ की तरफ से पूरा प्रयास किया, उनका भी सहयोग मिला हमको। हम यही चाहते हैं कि जो भी कानून है 3 काले कानून को रद्द करना चाहिए। जो भी अत्याचार हुआ है जिसमें उनके ऊपर केस दर्ज हो, और ऐसे आदमियों को फांसी मिलनी चाहिए, ना कि आगे ऐसा कुछ गलत हो। हम यही चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होनी चाहिए, और 3 कानून जो शेतकारी के ऊपर इन लोगों ने मार दिए हैं वो कैंसिल होने चाहिए। हमारी यही मांग है, यही खारकर की संघ की मांग है, यही सारे लोगों की मांग है। जिंदाबाद जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काले कानून बंद करो, काले कानून बंद करो, काले कानून बंद करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सोबत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष बलिराम नेटके साहेब, तर आपण त्यांना विचारू त्यांची आज काय प्रतिक्रिया आहे? नमस्कार. आज आपण पाहतोय सर्व महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून बंद पुकारला. त्याला खऱ्या अर्थाने सर्व व्यापाऱ्यांनी किंवा छोटे मोठे व्यावसायिक आहेत आणि जाहीर पाठिंबा दिल्यानंतर त्यांनी आजच्या बंदमध्ये जवळपास 90-95% सहभागी होऊन आजचा बंद यशस्वी झाला. त्याबद्दल सर्व सरपंचांचे आम्ही आभार मानतो. जो गेल्या 3-4 दिवसामध्ये 3 तारखेमध्ये जो प्रकार घडला तो खरंच अतिशय निंदनीय आहे. बळीराजाला जर असे खेचून मारायचा प्रयत्न होत असेल तर खऱ्या अर्थाने ही गोष्ट संपूर्ण देशाला आणि आपल्या लोकशाहीला काळीजोब असणार आहे. ही 100% आम्ही त्याचे ठिकाणी निषेध जाहीर केला. आज
या ठिकाणी आमच्या खारघरमध्ये गुरुद्वारा जवळपास इथं 1300 मेंबर आहेत. हे सर्व पंजाबचे आमचे शेतकरी, मातीतून तयार झालेला एक मल्ल आहे आमचा. त्यांनी आज त्यांच्या या गुरुद्वारामध्ये शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी शेकडोच्या संख्येनं ते उपस्थित होते. पण कोरोनाच्या काळात आपण ह्या सर्व गोष्टीचा विचार करून त्यांनी होऊन स्वतः त्यांच्या जे काही सदस्य आहेत, मेंबर आहेत किंवा कुटुंब प्रमुख आहेत, त्यांना या ठिकाणी येऊ नका म्हणून सांगितलं. कारण आपण या ठिकाणी गर्दी करू, त्याच्यामुळं पुढे कोरोनाचा प्रस्ताव वाढेल, जेणेकरून भविष्यात आपल्याच कुटुंबियांना त्रास होईल. तर त्यांनी जेवढे उपस्थित होते त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी जे त्यांच्या शेतीवरती किंवा त्यांच्या शेतकऱ्यावरती जो अन्याय झाला तो त्यांनी 100% या ठिकाणी निषेध जाहीर केलेला आहे. मी त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आपण जर असा जर विचार करायला गेलो, केंद्रामध्ये जर असे धर्म सरकार असेल किंवा बळीराजाला दाबून ठेवणार असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला जे अन्न उत्पन्न करून देणार आपल्या बळीराजा किंवा शेतकरी आहे तो हतबल झाला तर आपल्याला खाण्याची सुद्धा व्यवस्था होणार ते या ठिकाणी निश्चितपणे सांगू शकतो. दुसरंच, जर आपण केंद्रातल्या जे रुलिंग पार्टी आहेत किंवा त्यांच्याकडं केंद्राचं कोणतं पद आहे अशा मंत्र्यांच्या मुलांना अगदी सहज, म्हणजे आपण स्वतः 4 जनावर मुंगीसुद्धा 4 मारू शकत नाही. ते 4 लोकांच्या गाड्या चढवून त्यांना मारणं म्हणजे फार विचित्र वाटतं. त्या गोष्टीचं वर्णन करण्यापेक्षा त्या लोकांना लवकरात लवकर शिक्षा कशी होईल, अशी कशी होईल, असे सर्व देशातल्या सरकारने, राज्यातल्या सरकारने, केंद्र सरकारला विनंती केली.